हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतक एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 4B। बुक है आपकी न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अपने ऑलरेडी 4A कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपोनेंट पावर के अपने कुछ और रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अगर अपने रूल की बात करें कि जब भी किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए a रेज टू पावर m है और a रेज टू पावर n है। अब इस केस में क्या है, आपका बेस सेम है। तो बेस जो है वो सेम होने के केस के अंदर अपने क्या कर देते हैं, पावर का एडिशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, बेस होना चाहिए सेम और साइन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का होना चाहिए। तो इस केस के अंदर पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, रूल समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल सिमिलरली जब बेस हो सेम और साइन हो डिवाइड का, ठीक है, तो डिवाइड के साइन के केस में आपकी क्या हो जाती है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। मतलब जो डिवाइड के साइन से पहले नंबर लिखा हुआ है उसमें से आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, अगर इस m को नीचे लेके जाएंगे तो उस केस के अंदर ये आपके हो जाएगा 1/a रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है, ये भी केस होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें थर्ड की, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n। मतलब जब पावर में भी पावर हो उस केस में क्या हो जाता है, इन पावर्स का मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स a रेज टू पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर हमारे पास कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज अपने देख लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं कोई और प्रॉपर्टीज सामने आती है वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। इट मीन्स 2 रेज टू पावर 5 प्लस 3, जो कि हो जाता है आपके पास 2 रेज टू पावर 8 एंड दिस इज योर आंसर। बात करें बी पार्ट की, अगेन बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। पावर सेम हो तो भी अपने एडिशन कर सकते हैं, लेकिन बेस सेम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो 7 + 5, 7 + 5 होता है 12, तो 4 रेज टू पावर 12 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ध्यान रखना है बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, एडिशन होगा। ठीक है, सिमिलरली 9 रेज टू पावर 8 + 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 रेज टू पावर 15, 9 रेज टू पावर 15 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात करते हैं इसके डी पार्ट की। अगेन देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे बेस सेम है ना, तो 10 रेज टू पावर 5 + 3, सर यहाँ तो कुछ नहीं है, जिसकी पावर कुछ नहीं हो वहाँ पर अपने क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1 + 1। सो 5 + 3 8 + 1 9, सो 10 रेज टू पावर 9 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, बात करें ई पार्ट की, तो ई पार्ट में देखिए बेस सेम है, अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, सो 1/2 रेज टू पावर 7 + 3, तो 7 + 3 हो जाता है 10, सो 1/2 रेज टू पावर 10 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एफ पार्ट की, तो एफ पार्ट में बिल्कुल सिमिलर, देखिए माइनस का है, -7/9, यहाँ पर भी -7/9, बेस सेम है तो -7/9 रेज टू पावर 11 + 6, -7/9 रेज टू पावर 11/6, 11 + 6 हो जाता है 17, सो -7/9 रेज टू पावर 17 इज योर आंसर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बोला गया है ना, तो आपको उसको सॉल्व नहीं करना। बात करें जी पार्ट की, तो 5/13 मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, 9 + 11, तो 9 + 11 हो जाता है आपके पास 20, सो 5/13 रेज टू पावर 20 इज योर आंसर फॉर जी पार्ट स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये क्वेश्चंस हम कैसे कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ भी नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा साथ में लेके चलना है। ठीक है, बात करें एच पार्ट की, तो देखिए 3 नंबर है लेकिन सबका बेस क्या है, सेम, सो -4/15 रेज टू पावर 8 + 5 + 9, तो एडिशन कर देंगे। देखिए एडिशन करने पर 8 and 9 होता है 17, 17 + 5, 17 + 5 होता है 22, सो -4/15 रेज टू पावर
22। आई की बात करें तो यहाँ पे देखिए सभी के सभी यहाँ पर बेस आपके पास क्या है, p है। तो p रेज टू पावर 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 एडिशन कर देंगे। देखिए 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 9 24, 24 एंड 6 30। सो p रेज टू पावर 30 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एज अ 1 पावर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन के केस में क्या होता है, पावर को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 रेज टू पावर 6 माइनस 4, इट मीन्स 3 रेज टू पावर 2 इज योर आंसर। ठीक है, 1 पावर में आपका आंसर यहाँ पर आ गया। बात करें बी पार्ट की, 7 रेज टू पावर 11 माइनस 5, तो 11 माइनस 5 आपके पास हो जाता है देखिए 6। तो 7 रेज टू पावर 6 इज योर आंसर फॉर बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर सी और डी पार्ट की, तो सी पार्ट में अगेन देखिए बेस सेम है, 11 माइनस 11 रेज टू पावर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 हो जाता है 3। सो माइनस 11 रेज टू पावर 3 इज योर आंसर। बात करें डी पार्ट की, x रेज टू पावर 10 माइनस 4। ठीक है, क्योंकि डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो 10 माइनस 4 हो जाता है 6। सो x रेज टू पावर 6 इज योर आंसर। बात करें ई पार्ट की, तो अगेन देखिए बेस सेम है, सो 1/3 रेज टू पावर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 होता है आपके पास 2। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1/3 रेज टू पावर 2 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए -8/17 रेज टू पावर 20 माइनस 15। ठीक है, सो 20 माइनस 15 हो जाता है आपके पास 5, -8/17 रेज टू पावर 5 एंड दिस इज योर आंसर। बात करें जी पार्ट की, 3/19 रेज टू पावर 8। अब अगेन सर यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एज्यूम करेंगे 1 -1। तो एज्यूम हमेशा 1 करना है, 0 नहीं करना है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, उसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास आएगी 1। सो 3/19 रेज टू पावर 7 एंड दिस इज योर आंसर अगेन। बात करें एच पार्ट की, तो यहाँ पर देखिए 23 है माइनस का और ऊपर है दोनों की पावर 7। ठीक है, तो -23 रेज टू पावर 7 माइनस 7। ठीक है, तो 7 माइनस 7 क्या होता है, 0। तो -23 रेज टू पावर 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसका आंसर हमेशा 1। ठीक है, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, साथ के साथ आपके सामने आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, और इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू 1 लिख देते हैं तो भी आंसर सही है। बात करें आई पार्ट की, सो p रेज टू पावर 5 डिवाइड में p है मतलब 1, सो p रेज टू पावर 4 इज योर आंसर फॉर आई पार्ट। और नेक्स्ट अगर अपने यहाँ पर बात करें इसके जे पार्ट की, सो जे पार्ट में देखिए -x रेज टू पावर 17 माइनस 5। ठीक है, तो 17 माइनस 5 होता है 12, तो -x रेज टू पावर 12 एंड दिस इज योर आंसर। बात करें यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की, सिंप्लीफाई लिविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो अभी देखिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, जब भी यहाँ पर पावर की पावर होती है हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इससे अपन लिख देंगे 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 हो जाता है 8, तो 3 रेज टू पावर 8 इज योर आंसर फॉर ए पार्ट। ठीक है, काफ़ी इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेशन है। जब इनको आप क्वेश्चंस के अंदर लगा के जब इसको सोल्व करेंगे तब आपको यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से कह रहे होंगे सर ये तो क्या मल्टीप्लाई करना है, इतने सारे क्वेश्चन दे दिए, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जब आप इनके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर सबकी सब प्रॉपर्टी यूज होंगी, तब यहाँ पर आपका अच्छा दिमाग अच्छे लगने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आपकी चल रही है अभी प्रैक्टिस। 5 इंटू 7, तो 5 इंटू 7 होता है 35, सो 6 रेज टू पावर 35 इज योर आंसर। बात करें सी पार्ट की, 17 रेज टू पावर 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 हो जाता है 6, तो 17 रेज टू पावर 6 इज योर आंसर।
बात करें डी पार्ट की, अगेन 2 इंटू 5 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 7/3 रेज टू पावर 10 एंड दिस इज योर आंसर। बात करें ई पार्ट की, तो देखिए -7/8 रेज टू पावर 6 इंटू 5 30, ठीक है। और फाइनली एफ पार्ट में, एफ पार्ट का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर अभी तक आपको समझ में आया है कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, तो इसका आंसर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, और साथ में आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है, ठीक है। आंसर तो सिंपली आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके उसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर प्रॉपर्टी भी लिखनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। बात करें जी पार्ट की, 4 इंटू 4 16, सो टी रेज टू पावर 16 इज योर आंसर फॉर जी पार्ट, ठीक है। तो लिख देंगे 4 इंटू 4 एंड टी रेज टू पावर 16 इज योर आंसर। बात करें एच पार्ट की, सो एन रेज टू पावर 10 इंटू 9, 10 इंटू 9 हो जाता है 90, सो एन रेज टू पावर 90 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पर आपको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई देखिए, जब भी क्या होता है, ब्रैकेट में कोई दो टर्म्स को पावर देते हैं तो इसको अपने क्या कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि फर्दर इसको सोल्व नहीं कर सकते। उसी में अगर अपने बात करें बी पार्ट की, सो 7 क्यूब ए रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब 7 रेज टू पावर 3 मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 7 ये आपके पास हो जाता है 343, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 7 क्यूब की जगह अपन लिख देते हैं 343, और 2 इंटू 3 6, ए रेज टू पावर 6, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपने सी पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए पावर 7 है, सो -2 रेज टू पावर 7 एंड x रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 7, y रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 7, ठीक है। अब 2 रेज टू पावर 7, अब सबसे पहले आप देखेंगे ओड नंबर है, ओड नंबर है तो माइनस में आंसर आएगा। अब 2 रेज टू पावर 6, 2 रेज टू पावर 6 होता है 64, और 2 रेज टू पावर 7 एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ये हो गया 128, ठीक है। सो माइनस का 128, 5 इंटू 7 35, x रेज टू पावर 35, 2 इंटू 7 14, y रेज टू पावर 14, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। सिमिलरली बात करेंगे डी पार्ट की, पावर 4 है, -3 रेज टू पावर 4, p रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4, q रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4। अब देखिए 3 रेज टू पावर 4, तो 3 रेज टू पावर मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर की हमेशा जो है नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, तो ये हो जाएगा 81, 3 इंटू 4 12, p रेज टू पावर 12, 4 इंटू 4 16, q रेज टू पावर 16, सो 81 p raised to power 12 and q raised to power 16 is your answer students. So I hope students आपको क्लियर है यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन है कैसे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 एप्लीकेशन यहाँ पर लग गई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट की। तो ए पार्ट में देखिए सबसे पहले 8 3 इंटू 2 इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सो 8 रेज टू पावर 3 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 4, तो 3 इंटू 2 हो जाता है 6, ठीक है। तो 8 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 8 रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर अपने लगाएंगे जो डिवाइड वाला होता है, बेस सेम है और यहाँ पर पावर हो जाएंगी माइनस, तो 8 रेज टू पावर 6 माइनस 4 और 8 रेज टू पावर 2 इज योर आंसर। तो ब्रैकेट में आपको जो प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाई थी वो आप लिख सकते हैं फॉर द रेफरेंस, बाद में आपको याद रहेगा। अब अगेन देखिए 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, ये आपके पास क्या हो जाता है देखिए, और यहाँ पर देखिए आपको सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो 8 रेज टू पावर 2 क्या हो जाता है, 8 रेज टू पावर 2 हो जाता है 64, ठीक है। यहाँ पर बी की बात करें 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 6, तो 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 रेज टू पावर 2। अभी मैंने आपको 2 रेज टू पावर 6 अभी बताया, ये होता है 64 एंड 5 रेज टू पावर 2, 5 इंटू 5 25।
अब इनका कर देते हैं अपने मल्टीप्लाई। 25 4 जा 100 कैरी 10, 6 जा 150 एंड 10 160। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1600 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो अगेन देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपने इनको सेपरेटली सोल्व करेंगे। 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3 एंड a रेज टू पावर 2 इंटू 3 इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि -3 रेज टू पावर a रेज टू पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 3 रेज टू पावर 3, ठीक है, और a रेज टू पावर 6 इज डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में ले जाइए, माइनस को मैं ले जाता हूँ आगे और a रेज टू पावर 6। तो a रेज टू पावर 6 से a रेज टू पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ऊपर ले जाके माइनस करते हैं तो भी इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस पड़ा है 3 रेज टू पावर 2 -1। ठीक है, नीचे 1 है, तो ये आपके पास हो गया -3 रेज टू पावर 1। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है सी पार्ट का वो आपके पास क्या हो जाएगा -3। एक मिनट सॉरी यहाँ पर देखिए गड़बड़ कहाँ हो गई। 3 रेज टू पावर 3 है ना, 3 -1, 3 -1 हो जाता है आपके पास 2, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा -9। अब आप कहेंगे सर आपने बोला था कि इवन पावर होती है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन वो इवन पावर के अंदर होना चाहिए। अब ये नेगेटिव साइन अपने लेके आए नीचे से ऊपर, सो -9 विल बी योर आंसर। दूसरा तरीका इसको करने का, दूसरा तरीका इसका देखिए क्या हो जाएगा। 3 रेज टू पावर 3 आपके पास हो जाता है 27 a रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय -3 a रेज टू पावर 6। तो a रेज टू पावर 6 से a रेज टू पावर 6 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और ये माइनस का 9 वो चला जाएगा ऊपर एंड -9 इज योर आंसर। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। बात करें इसके डी पार्ट की, अगेन देखिए 2 रेज टू पावर 4 -2 रेज टू पावर 4, एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4, वाई क्यूब रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 एंड वाई रेज टू पावर 7 रेज टू पावर 4। तो सबसे पहले तो इनको अपने करते हैं, देखिए सोल्व, ये हो जाएगा -2 रेज टू पावर 4 और देखिए -2 रेज टू पावर 4 का मतलब 2 रेज टू पावर 4 का मतलब आपके पास हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो अब देखिए नेगेटिव है, पावर इवन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 16। एक्स रेज टू पावर 2 इंटू 4 ये आपके पास हो गया एक्स रेज टू पावर 8। उसके बाद देखिए वाई रेज टू पावर 3 इंटू 4 12। 1/2 की अगर अपने बात करें, अगेन 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 16। उसके बाद एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 4 16, एक्स रेज टू पावर सॉरी वाई रेज टू पावर 7 इंटू 4 28। अब देखिए 16 से हो गया 16 कैंसिल। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये हो जाएंगे एडिशन। सो एक्स रेज टू पावर 8 प्लस 16 एंड वाई रेज टू पावर 12 प्लस 28। ठीक है, तो 8 रेज टू पावर 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 हो जाता है आपके पास 24 और y रेज टू पावर देखिए 12 एंड 28 ये आपके पास हो जाएगा 30। तो x रेज टू पावर 24 एंड y रेज टू पावर 30 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखिए 30 नहीं 12 प्लस 28 क्या हो जाता है 40 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, तो आप भी अगर देखिए कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है तो उससे आप खुद से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किसी भी नंबर की पावर 0 तो आपके पास क्या हो जाती है 0। इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 19 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो 19 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एफ पार्ट की। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 रेज टू पावर 0, तो 5 रेज टू पावर 0 मतलब 1, 7 रेज टू पावर 0 मतलब 1 और 35 रेज टू पावर 0 मतलब 1
और 1 माइनस 1 होता है 0, तो 0 इंटू 1, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0, एंड दिस इज योर आंसर। बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 क्वेश्चन की, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द ईच केस। अब ईच केस की अगर अपने बात करें, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने देखा था कि 2 की पावर 6 क्या होती है, 64 होती है, तो यहाँ पर अपने पुट कर देते हैं। सो x रेस टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 रेस टू पावर 6, ठीक है। व्हेन पावर्स आर सेम देन बेस इज इक्वल टू सेम, बेस इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ पर जब पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएंगे, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें 243 की, तो देखिए 243 को अपने करते हैं 3 से, 81, 2 से किया, सॉरी 3 से किया 27, अगेन 3 से किया 9, 3 से करने पर 3 एंड 3 से करने पर 1, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास है 3 रेस टू पावर 5, तो इसकी जगह अपने पुट कर देते हैं -3 x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास हो जाएगा 3 रेस टू पावर 5। तो जब बेस आपका सेम होता है तो पावर्स भी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, ठीक है। व्हेन बेस सेम देन पावर्स आर ऑल्सो सेम, ठीक है। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से देखिए -1 को भेज देंगे उधर, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, और x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 6, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर अपने बात करें, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स का कर देंगे एडिशन, तो 3/4 रेस टू पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3/4 रेस टू पावर 5x माइनस 1। अब यहाँ से देखिए जब बेस सेम होता है तो ये आपके पास हो गया 3/4 रेस टू पावर 9 इज इक्वल टू 3/4 रेस टू पावर 5x माइनस 1, ठीक है। तो जब आपका बेस सेम होता है, वही लिख देंगे लाइन वगैरह, जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर्स भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हेंस 9 इज इक्वल टू 5x माइनस 1, -1 को भेज देंगे इस तरफ, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि माइनस की टर्म हो जाएगी प्लस की। एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ से 5 को भेज देंगे डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 10/2, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई, सॉरी 10/5, ठीक है। ये 5x से ये डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू अगेन आपके पास क्या आ गई 2, एंड दिस इज योर आंसर। बात करें डी पार्ट की, तो डी पार्ट में आप देखेंगे कि ये आपके पास क्या है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन के अंदर अपने क्या करते हैं, पावर्स हो जाती है माइनस, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 रेस टू पावर 9 माइनस 3 माइनस x इज इक्वल टू 5 रेस टू पावर 10। तो यहाँ से देखिए 5x माइनस का साइन जगह देखिए -3 और प्लस x इज इक्वल टू 5 रेस टू पावर 10। सो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, 5 रेस टू पावर 6 प्लस x इज इक्वल टू 5 रेस टू पावर 10। तो जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। सो 6 प्लस x इज इक्वल टू 10, तो 6 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, हो जाएगा माइनस का 10 माइनस 6, और x की वैल्यू आपके पास आ गई 4, एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट अपने यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को अपने कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 3 जो 9 होता है वो क्या होता है, 3 रेस टू पावर 2 होता है। तो इस 9 को कन्वर्ट कर लेते हैं 3 रेस टू पावर 2 में, और इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 रेस टू पावर 3 इंटू 2, और ये आपके पास आ गया 5 रेस टू पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 2, मतलब 9 की जगह मैंने लिख दिया 3 रेस टू पावर 2 और 5 रेस टू पावर 1। अब यहाँ से देखिए 3 रेस टू पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये आपके पास है 3 रेस टू पावर 6 इंटू 5 रेस टू पावर 2 इज डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू पावर 1। अब देखिए बेस सेम है तो पावर हो जाएगी माइनस, और डिवाइड का साइन है, तो 3 रेस टू पावर 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू पावर 2 माइनस 1,
2 माइनस 1, क्योंकि डिवाइड में 1 पावर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 रेज टू पावर 6 माइनस 4, ये आपके पास हो गया 2, और 5 रेज टू पावर 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो 3 पर रेज टू पावर 2 ये आपके पास हो जाता है 9। ठीक है, तो 9 इंटू 5, द आंसर इज 45। बात करते हैं इसके बी पार्ट की। अगेन देखिए 9 की जगह आप लिख देंगे, ये आपके पास है 3 रेज टू पावर 8, 3 रेज टू पावर 8 और a रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 की जगह देखिए 9 होता है आपके पास 3 रेज टू पावर 2, और 9 रेज टू पावर 3 आपके पास हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3, इट मीन्स 3 रेज टू पावर 6। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 रेज टू पावर 6 इंटू a रेज टू पावर 3। तो यहाँ से देखिए बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो 8 माइनस 6 हो जाता है 2, तो 2 इंटू 6 माइनस 3 3, तो 3 रेज टू पावर 2 9 a क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। और बात करें सी पार्ट की, तो अगेन देखिए आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 वो आपके पास क्या हो जाता है 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इंटू 3 रेज टू पावर 4, और 3 रेज टू पावर रखेंगे 4 को एज इट इज। उसके बाद देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो 3 रेज टू पावर 1 एंड 3 रेज टू पावर 4, और ये आपके पास आ गया 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब 3 रेज टू पावर 5 जो है मतलब मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 ये आपके पास हो जाता है देखिए 243। तो सिंपली 243 इज योर आंसर फॉर सी पार्ट स्टूडेंट्स। और फाइनली अपने आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसे भी अपने कर देते हैं सोल्व। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए इसको कर देते हैं। देखिए सोल्व, इफ 3 रेज टू पावर m अपने लिख देते हैं सिंपली m स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3m होल स्क्वायर इज रेज टू पावर m इज इक्वल टू 81, सॉरी 1/81। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है m की, तो चलिए फाइंड आउट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू m की। तो इसे देखिए अपने लिखते हैं 3m स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर देखिए अपने इसको अगर सोल्व करेंगे 3 की स्क्वायर होती है 9 और m की स्क्वायर होती है m स्क्वायर, रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1/81। सो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पर आपके पास बचा 1/3 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 1/81। और अपने 81 की अगर अपने बात करें 3 की रेज टू पावर क्या होती है, सो 3 से जाएगा 27 टाइम्स, 3 से गया 9 टाइम्स, 3 से गया 3 टाइम्स एंड 3 से गया 1 टाइम। ये आपके पास होता है 3 रेज टू पावर 4। तो 81 की जगह आपने पुट कर देते हैं 3 रेज टू पावर 4। ठीक है, और इसे अपने सिंपली ये भी लिख सकते हैं 1/3 रेज टू पावर 4। अब देखिए जब बेस सेम होता है तो आपका क्या पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, सो m इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपने ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 4 भी हो चुकी है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने आगे की एक्सरसाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास बेल आइकन चल जाए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज अपलोड होती हैं, तो आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो जाए, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।